नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था अवकलन, उसका अध्याय है 7.6, जिसमें हम रोल प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम विचार करेंगे कि रोल प्रमेय की क्या क्या कंडीशन है और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से सरल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरी देखा करो ताकि आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आए। तो शुरू करते हैं। रोल प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से समझना। आप एक बार समझ में आ गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश वाई डैश, और मान लो कि इसके अंदर कोई एक ग्राफ है। मान लो इस तरीके से ये कोई एक ग्राफ है, कोई भी फलन है उसका ग्राफ मान लो इस टाइप का है, ठीक है। इस ग्राफ में ये वाली जो दूरी है वो है x = a, और यहाँ पर ये जो दूरी है ये दूरी है हमारे पास x = b। तो हमने ये एक अंतराल लिया a से लेकर b तक का, और अंतराल हमने कौन सा लिया, संवृत अंतराल लिया, क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं हम खुला अंतराल, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और इसको बोलते हैं संवृत या बंद अंतराल, ठीक है, इसे हम बंद भी बोलते हैं। इस खुले को हम विवृत अंतराल भी बोलते हैं। इनमें अंतर क्या होता है बता देता हूँ कि इसमें सिरों के जो मान है ना उनको भी शामिल किया जाता है, और जो खुला अंतराल होता है उनमें सिरों के मानों को शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लो 2,3 है, तो हम इसके अंदर, या मान लो ये 3 है, तो खुले अंतराल में क्या होगा कि हम 2.99 ले सकते हैं, 2.9999 भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी 3 को नहीं शामिल करेंगे इसमें। और यदि यहाँ से बंद होता है तो उसका मतलब उसमें हम 3 को भी शामिल कर सकते हैं। ये सिंपल सा इसमें अंतर है। तो हम कोई एक फलन है f(x), ठीक है, ये एक फलन है f(x), उसका x = a पर हमने मान निकाला उस फलन का। तो मान लो ये फलन f(x) है, उसका x = पे मान आया fa, तो ये मान हो गया हमारे पास fa, और x = b के ऊपर हमने मान निकाला, वो मान आया हमारे पास fb, ठीक है। तो रोल प्रमेय क्या कहती है, रोल प्रमेय ये कहती है कि कोई फलन f(x) है वो एक संवृत अंतराल a से b के अंदर इस प्रकार परिभाषित हो कि वो इस अंतराल में क्या होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। सतत का मतलब है कि कहीं भी ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो ये ग्राफ है, जैसे मान लो ये ग्राफ चला इस तरीके से, अब ये जो ग्राफ है ये इस अंतराल में देखो यहाँ टूट गया ना बीच में, तो ये फिर असतत हो गया। सतत में क्या होना चाहिए ग्राफ, सतत में ग्राफ क्या होना चाहिए, लगातार बढ़ता रहना चाहिए या घटता रहना चाहिए, चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस इस अंतराल में वो फलन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। 2 नंबर बात, उस अंतराल के अंदर फलन अवकलनीय भी होना चाहिए। अवकलनीय का क्या मतलब होता है कि उसके किसी भी बिंदु के ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सतत और अवकलनीयता के बारे में हमने बहुत डिटेल से, जो हमारे पूर्व चैप्टर है, 3रा अध्याय है और 2रा अध्याय है, उनमें हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि सतत क्या होता है, अवकलनीय क्या होता है। तो ध्यान रखना कि उस अंतराल में वो फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। उस अंतराल के अंदर फलन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब प्रत्येक बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जा सकनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि इस a बिंदु के ऊपर इसका मान और b बिंदु के ऊपर इसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब fa और fb का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ ये वाले बिंदु क्या होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ लिया, एक ग्राफ हम जैसे ये लेते हैं, ये देखो
तो ये x इजिकल टू ए बिंदु है और ये बिंदु है हमारा x इजिकल टू बी, तो ये वाला मान हो गया एफ बी और ये वाला मान हो गया एफ ए। तो आप देखो ये दोनों बिंदु बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है। या फिर हम इस ग्राफ को ऐसे भी ले सकते हैं इस तरीके से, ये मान लो ए और ये बी है, मतलब ये सेम मान होने चाहिए। तो रोल क्या कहता है कि यदि उस संवृत अंतराल में फलन सतत है, उस विवृत अंतराल में फलन अवकलनीय है और एफ ए एफ बी का मान यदि बराबर है, तो उस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, मतलब इस अंतराल के बीच में, इसके बीच में एक बिंदु सी ऐसा जरूर विद्यमान होगा कि जिस बिंदु के ऊपर फलन का मान यहाँ पर हम निकालेंगे, तो वहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा क्या होगी? इस एक्स एक्स के क्या होगी? समांतर होगी। मतलब उस बिंदु के ऊपर, उस सी बिंदु के ऊपर जब हम एफ डैश सी निकालेंगे, मतलब कि उसकी हम ढाल निकालेंगे, तो वो ढाल क्या होगी? 0 के बराबर होगी। मतलब समांतर ये वाली इस बिंदु के ऊपर ये जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल 0 होने का मतलब है कि वो रेखा एक्स एक्स के क्या है? समांतर है। कई बार क्या होता है पेपर में, बोर्ड परीक्षा में पेपर में रोल प्रमेय के ऊपर ये आ जाता है कि रोल प्रमेय का कथन लिखो, स्टेटमेंट लिखो, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ रोल प्रमेय, तो उसके बारे में हमें पूरा लिखना है। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। मैं लिख रहा हूँ इसको कि कोई वास्तविक फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि, अब 3 कंडीशन है, कौन सी? किस प्रकार परिभाषित हो? उस संवृत अंतराल में फलन इस प्रकार परिभाषित हो कि जो फलन एफ एक्स है वो संवृत अंतराल ए बी में सतत हो। मतलब उस संवृत अंतराल ए बी में वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, सतत होना चाहिए। सेकंड इसकी कंडीशन है कि जो फलन एफ एक्स है वो विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बता चुका ना मैं आपको कि इस अंतराल में फलन क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए और एफ ए और एफ बी का मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर में क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसको बोलते हैं हम रोल प्रमेय। इस रोल प्रमेय का क्या है? कथन आ सकता है पेपर में कि रोल प्रमेय का कथन लिखो, तो हमें ये पूरा ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद होना चाहिए हमें अच्छी तरीके से कि रोल प्रमेय क्या होती है। देखो कई रोल प्रमेय को रोले प्रमेय भी बोलते हैं, रोल भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो एक बात दोबारा आप समझो कि एफ डैश का सी का क्या मतलब है। इस कोई फलन एफ एक्स है, उसके एफ डैश एक्स का क्या मतलब है? ये तो फलन है सिंपल, जैसे मान लो ये जा रहा है और इसका मतलब है उस फलन के किसी बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा की ढाल, प्रवणता, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। तो वो ये कहता है तो AB में, इस AB में कम से कम एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा कि उस बिंदु के ऊपर आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना, मतलब एफ डैश सी निकालोगे, तो वो एफ डैश सी की ढाल 0 के बराबर करोगे तो वो बिंदु A और B के बीच का ही आएगा। मतलब अभी आप मान के चलो, जैसे मान लो ये ग्राफ है, मान लो इस टाइप का ग्राफ है, तो यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा इसके समांतर नहीं होगी क्या? और यहाँ भी स्पर्श रेखा इसके समांतर नहीं होगी क्या? तो उसने क्या कहा है
कम से कम एक बिंदु तो होगा ही होगा, 2 बिंदु हो तो कोई बात नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बिंदु सी तो विद्यमान होगा ही, 2 बिंदु हो तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लो ये एक ग्राफ और लिया मैंने, ये वाला जैसे, और यहाँ पर ये देखो स्पर्शरेखा इसके क्या है, समांतर है, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको याद करना, ये हमारी रोल पर में। इसके ऊपर अब हमारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को अब हम सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7.6, और 7.6 का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का ए वाल, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। इसी के ऊपर लांगराज प्रमेय भी इसके जैसी है, लेकिन पहले मैं रोल प्रमेय के आपको सवाल करवाऊंगा सारे, ताकि रोल प्रमेय के ऊपर कुछ प्रैक्टिस हो जाए। रोल प्रमेय के ऊपर जितने भी सवाल है सारे करने के बाद में हम लांगराज प्रमेय के ऊपर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ए भाग है, एफ एक्स बराबर में e की पावर x साइन x माइनस कोस x, ये हमें दे रखा है। वो कहता है कि रोल प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, और एक हमें यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है π/4, और इधर दिया हुआ है 5π/4, ये दिया हुआ है हमें π/4 और 5π/4। तो आप इस प्रमेय में देखो कि रोल प्रमेय का पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था। रोल प्रमेय का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हमें कोई भी फलन दिया है उसके अंदर वो हमें एक अंतराल देता था, ए से बी अंतराल देता था। तो सबसे पहले बात आती है कि सतत है, क्या ये फलन इस अंतराल में सतत है क्या, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो देखो साइन एक्स, तो आपको गुरुजी ने 11th क्लास में साइन एक्स का ग्राफ कराया होगा। साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इस तरीके से होता है। कोस एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, मतलब ये सतत होते हैं, कहीं भी टूटते नहीं है, चाहे कोई सा भी अंतराल आ जाए, चलते रहते हैं, ठीक है। ये जो e की पावर x है, इसका भी ग्राफ क्या होता है, e की पावर x का ग्राफ इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ऐसे, है ना। मतलब ये ग्राफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, कोई सा भी अंतराल मिल जाए। तो 2 सतत फलन, मतलब ये सतत है, ये भी सतत है, अंतराल चाहे कोई सा ही दिया हो, ये सतत ही रहेंगे। तो 2 सतत फलनों का अंतर भी सतत होता है, और उनको जब सतत फलन से गुणा करते हैं तो भी सतत होता है। इसका मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये सतत है, चाहे अंतराल कोई सा भी हो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि चरघातांकी फलन, और ये जया और ये कोज्या, इसको बोलते हैं जया फलन, और इसको बोलते हैं कोज्या फलन। प्रत्येक अंतराल के लिए, प्रत्येक अंतराल के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है ना। इनके ग्राफ आपको 11th क्लास में समझाए होंगे गुरुजी ने। हम यहाँ पे पूरी डिटेल से बात नहीं करेंगे ग्राफ के बारे में, बस हम ये बताऊंगा मैं आपको कि ये सतत है या नहीं है। तो ये सतत है, तो 2 सतत फलन का अंतर सतत होता है। इसका मतलब ये सतत है, और सतत को सतत से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, सतत प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे 2 सतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, सतत होता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, अतः एफ एक्स बराबर में e की पावर x साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है वो संवृत अंतराल, कौन सा अंतराल हमें दिया हुआ है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, बताई थी ना आपको। तो π/4 5π/4 संवृत अंतराल में क्या है, सतत है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है। तो रोल प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अंतराल में वो क्या हो, सतत हो। दूसरी कंडीशन क्या है
कि दिए गए अंतराल में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन एक्स है इसका हम अवकलन कर सकते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है। और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। तो हम इन सब के अवकलन कर सकते हैं और इनके अवकलन करने के पश्चात इस अंतराल में मान फाइनाइट प्राप्त हो रहे हैं क्या, तो बिल्कुल प्राप्त होते हैं। क्यों, साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज हो रहा है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो ये सारे के सारे फलन क्या है, अवकलनीय भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि फलन f(x) जो है, या हम ये कहेंगे कि e की पावर x साइन x कोस x अवकलनीय फलन है। ये सारे के सारे क्या डिफरेंशियल है, तो ये सब के सब क्या है, अवकलनीय फलन है। अतः जो हमें f(x) फलन दिया हुआ है e की पावर x साइन x माइनस कोस x, ये जो हमारा अंतराल है कौन सा, विवृत अंतराल, ये π/4 5 π/4, इसमें ये क्या है, अवकलनीय है। ठीक है। ये बात हमें डायरेक्ट लिखनी है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो फर्स्ट कंडीशन है ना उसमें सवृत अंतराल आता है, और जो सेकंड कंडीशन है ना वो क्या होता है, विवृत अंतराल होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ग्राफ के जो सिरे का जो मान होता है, एंड पॉइंट होता है, उसके ऊपर हम नहीं बता सकते कि उस बिंदु के ऊपर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है या नहीं खींची जा सकती। इसलिए हम इसके अंदर क्या लेते हैं, सिरे के मान को सम्मिलित नहीं करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड कंडीशन भी सिद्ध हो गई। अब इसकी थर्ड कंडीशन है कि हमें मान निकालना है fa का। ठीक है। तो देखो हमें फलन f(x) क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ था e की पावर x साइन x माइनस कोस x, ये दिया था। हमें मान निकालना है fa का, a का मान है π/4, तो हमें π/4 का मान निकालना है। तो e की पावर π/4 साइन π/4 माइनस कोस π/4, e की पावर π/4 साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस 1/√2, ये से कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो ये हो जाएगा 0, और 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0। इसका मतलब हमारे पास f π/4 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। f π/4 का मान कितना है, 0। इसी प्रकार हम f 5 π/4 का मान भी निकालेंगे, 5 π/4। तो देखो e 5 π/4, इसमें मान रख दो साइन 5 π/4 माइनस कोस 5 π/4। तो इसका मान निकालते हैं, इसको मैं मिटा दूं। तो देखो f 5 π/4 e की पावर 5 π/4, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4। देखो 5 π/4 है, इसको हम लिख सकते हैं ना पाई प्लस π/4, 4 लघुत्तम लेना तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई। ठीक है। माइनस कोस पाई प्लस π/4, ये हम लिख सकते हैं a की पावर 5 π/4। ये साइन और कोस होते हैं ना, ये इनके फॉर्मूले आपको 11th क्लास में बताया होगा कि साइन 180 प्लस π/4 कितना होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो आप ध्यान देना कि साइन पाई प्लस कोई भी एंगल है थीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, सॉरी कोस नहीं, माइनस साइन थीटा। 180 में नो चेंज होता है, साइन साइन ही रहेगा, थीटा आ जाएगा लेकिन नेगेटिव होता है। और जो कोस होता है वो भी क्या होता है, कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव आएगा। साइन ये π/4 बाहर आ जाएगा, माइनस कोस π/4। ठीक है, सरल करो, e 5 π/4 माइनस साइन π/4 माइनस माइनस प्लस कोस π/4। तो e की पावर 5 π/4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से गुणा करोगे तो 0। तो तीसरी कंडीशन होगी
कि एफ पाई बाई 4, मतलब हमने एफ पाई बाई 4 बराबर मान आया था, कितना आया था 0, और ये एफ 5 पाई बाई 4 का भी मान क्या आया 0, एफ 5 पाई बाई 4 दोनों के मान क्या है बराबर बराबर आ गए। तो हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई रोल प्रमेय की। रोल प्रमेय की फर्स्ट थी कि सतत हो, सेकंड थी अवकलनीय हो, थर्ड थी कि एफ ए का मान एफ बी के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई सत्य होगी। तो 3 कंडीशन सत्य होगी। तो अब हम लिखेंगे यदि 3 कंडीशन सत्य होगी तो अब हमें क्या करना है, एफ डैश सी बराबर 0 लेके चलना है। एफ डैश सी का मतलब क्या है कि पहले जो तुम्हें फलन दिया है ना इसका अवकलन करो आप। तो एफ डैश एक्स इसका अवकलन कर लो यहाँ। तो देखो यहाँ 2 फलन आपस में क्या हो रहे हैं गुणा हो रहे हैं। तो पहले क्या करता हूँ कि ई की पावर एक्स को मैंने बाहर रखा, इसका अवकलन किया, साइन एक्स का अवकलन किया, कोस एक्स माइनस कोस का किया तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस, फिर ये साइन एक्स कोस एक्स मैंने बाहर रखा और ई की पावर एक्स का अवकलन किया तो ई की पावर एक्स, इसकी गुणा कर दो, ई की पावर एक्स कोस एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स। ये ई की पावर कोस एक्स प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, इन दोनों को जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। यहाँ क्या था एफ डैश सी, हमारे फोर्थ कंडीशन क्या थी कि एफ डैश सी का मान 0 लेके चलना है। तो यहाँ सी कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स की जगह सी, तो ये हो जाएगा ई की पावर सी साइन सी बराबर 0। इसको सरल करके सी का मान निकालो और जो सी का मान आएगा ना वो इनके क्या होना चाहिए इस अंतराल के बीच का मान होना चाहिए। तो देखो या तो 2 0 होगा या ई की पावर सी 0 होगा या साइन सी 0 होगा। मतलब 3 संख्याओं का गुणा यदि 0 के बराबर है इसका मतलब इनमें से कोई सा एक तो 0 होगा ही, 2 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ई की पावर सी बराबर 0 ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ई का मान होता है 2 पॉइंट समथिंग। अब पावर सी में आप चाहे 0 करो चाहे 1 करो चाहे 2 करो, सी का कुछ भी मान ले लो, इसका मान 0 कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ई की पावर सी का मान भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 मान किसका होगा, साइन सी का मान 0 होगा। अब साइन सी का मान 0 किस किस कंडीशन में होता है, देखो साइन का मान 0 होता है, एक तो साइन 0, एक होता है साइन 90, साइन 90 में 0 नहीं होता, साइन पाई के अंदर 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन पाई का मान होता है 1 हो जाएगा साइन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या मान हुए, मतलब सी का मान 1 तो आया 0, एक मान आ गया पाई और एक मान आ गया 2 पाई। पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 इसका मतलब है ये तो 45। 5 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया 5 गुणा 180, पाई का मान होता है 180 बटा 4, इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 45, 5 को 45 से गुणा करो, 5 5 25, ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 225। मतलब ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री से लेकर 225 डिग्री तक। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180, तो ये वाला एंगल इनके बीच में आ गया ना। तो अब हम ये कहेंगे कि जो सी बराबर में पाई है वो बिलोंग करता है किसमें, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के अंदर। तो देखो हमारी रोल पर में क्या थी, रोल पर में थी कि ए से बी में सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर में एफ बी होना चाहिए। तो कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डे सी 0 होगा, तो हमें एफ डे सी 0 लेके चलना है और उसको सरल करेंगे ना तो एक बिंदु आएगा, वो बिंदु उस अंतराल के अंदर होना चाहिए, 0 भी नहीं है 2 पाई भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अतः रोल पर में सत्यापित है, या हम ये कह सकते हैं कि अतः रोल पर में दिए गए अंतराल या सहवृत अंतराल के लिए क्या है सत्यापित है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।